हाय, आई होप आप सब अपनी लाइफ्स में खुश होंगे, ठीक होंगे एंड आई विश आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही न्यू हॉरर स्पोकी और बहुत रियल बेस्ड स्टोरी के साथ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन। ये वाकया कुछ साल पहले का है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ और अक्सर रात गए तक काम करता हूँ। इस दिन भी मैं काफ़ी देर से फारग हुआ और अपने पुराने साइकिल पे घर जा रहा था। मेरा रास्ता एक पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजरता था। रात के वक्त सड़क सुनसान और चारों तरफ खामोशी थी। बस हवा की सनसनाहट और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। इस रास्ते से अक्सर लोग गुजरने से घबराते थे, लेकिन मैं हमेशा कहता था भला मुर्दे किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। इस रात भी मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो अचानक मुझे किसी की हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा सा जानवर मदद मांग रहा हो। मैंने रुककर देखा तो कब्रिस्तान के अंदर एक पुराने कुएं के पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा बैठा हुआ था। वो कांप रहा था और इसकी आंखें नम थीं। मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा शायद कोई चरवाहा इसे यहाँ छोड़ गया हो। मैंने इसे गोद में उठाया और साइकिल पर अपने आगे बिठा लिया। जैसे ही मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे साइकिल का वजन बढ़ गया है और जैसे कोई मेरे साथ चिपक गया हो। पहले तो मैंने इस बात को इग्नोर किया, मगर कुछ ही लम्हों के बाद साइकिल जोर जोर से झटके खाने लगी और रुक रुक के थमने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे साइकिल के टायरों में कोई चीज़ फंस गई हो, जिसकी वजह से वो बार बार रुक रही हो, और कोई ऐसा है जो साइकिल को खुद रोकना चाह रहा है। मैंने मालूम करने के लिए जैसे ही नीचे देखा तो उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बकरी के बच्चे के पैर लंबे हो रहे थे, इतने लंबे कि वो घिसट घिसट कर साइकिल के पहियों में आ रहे थे और इनका रंग स्याह हो चुका था। वो तेज़ी से हिल रहे थे जैसे किसी अनजान जुबान में कुछ पढ़ रहे हों। मेरी सांस वहीं पे अटक गई। मैं जल्दी से साइकिल रोकी, कांपते हाथों से इस चीज़ को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। उस वक्त मैं अच्छे से जान गया था कि वो बकरी का बच्चा कोई और चीज़ थी। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरी, एक धुंधले से साए की शक्ल में तब्दील हो गई और अचानक कब्रिस्तान के अंधेरे में गायब हो गई। मेरा पूरा बदन पसीने में भीग गया। मैं साइकिल उठाई और दीवाना वार घर की तरफ आ गई। मैं बहुत तेज़ी से पैडल मारने लगा और घर की तरफ भागने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि जो चीज़ मैंने साइकिल से उतार के नीचे फेंकी है वो मेरे पीछे बहुत तेज़ी से आ रही है। ये सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पीछे मुड़ के देखूं कि क्या वो अभी मेरे पीछे आ रही है, लेकिन पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। वो हालत मैं कभी भी बयान नहीं कर सकता जो उस टाइम मेरी हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि घर पहुंचकर मैं दरवाज़ा बंद करना भी भूल गया। मैं अंदर गया और सीधा अपने बिस्तर में घुस गया, खुद को कंबल में लपेट लिया। मगर दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। हर तरफ खामोशी थी, मगर मुझे अचानक लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। ऐसा लगा पूरा जिस्म सुन्न हो गया है और कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था और मैं सांस रोक के पड़ा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सांस भी लूँगा तो वो जो भी चीज़ है वो मुझ पे हमला कर देगी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर पे हाथ फेर रहा हो। मेरा पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं सांस रोक के अपने बिस्तर में पड़ा था। मुझे ये बिल्कुल वाज़ेह और साफ महसूस हो रहा था कि मेरे कोई माथे पर उंगलियां चला रहा हो, जैसे वो मुझे प्यार कर रहा हो। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी और फिर अचानक मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने दूध वाला खड़ा था। जैसे ही इसने मेरी शक्ल देखी, इसका रंग फक हो गया और इसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। मैंने हैरत से इससे पूछा कि भाई क्या हुआ है, क्यों हैरत से देख रहे हो? इसने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टे कदमों वापस चला गया। खैर, जो इसने दूध मुझे दिया था वो मैंने पकड़ा और कमरे में वापस आया, मगर जैसे ही मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी पेशानी पर गहरे नाखूनों के निशान थे। जख्म ऐसे थे कि जैसे पूरी रात कोई अपने नाखूनों से मेरे माथे को कुरेद रहा हो और इन जख्मों से खून निकल रहा था जो मेरे चेहरे और गर्दन पे बह रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, और तब मुझे याद आया वो लम्हा जब वो चीज़ मेरे बिस्तर के करीब बैठी थी और मेरे सर पर हाथ फेर रही थी।
इस दिन के बाद मैंने कभी भी कब्रिस्तान के करीब से गुजरना मुनासिब नहीं समझा और मैंने वहां से गुजरना ही छोड़ दिया। उस दिन के बाद मैं ज़्यादा इस बारे में किसी से बात नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ कि ये कहानी सबको सुनाऊं ताकि कोई और मेरी तरह इस चीज़ का शिकार ना रहे। क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें हमें आम लगती हैं वो असल में आम नहीं होती। क्या मालूम कि जो आपके पास बैठा है, जिसे आप ज़रूर समझ रहे हैं, वह हकीकत में क्या है। और अगली बार जब रात के वक्त कोई लावारिस जानवर आपके करीब आए तो आप इसे गोद में उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल डाल रही हूँ, आप उस ईमेल पे अपने वाक़यात हमें शेयर कर सकते हैं।